इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आप सब कैसे हैं? आज हमारे बहुत सारे काम है करने को। एक तो मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हूँ, और दूसरी बात ये कि नायाब इस कमरे की सफाई भी कर रही है, और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि सर्दियों के जितने भी कपड़े हैं वो हम हटा रहे हैं और गर्मियों के कपड़े जो है निकाल रहे हैं। एक भाई थे कोई, उन्होंने कमेंट किया था कि आप इतने मोटे मोटे कपड़े क्यों पहनती हैं, आपको गर्मी नहीं लगती? तो मैंने कहा मुझे नहीं लगती, क्योंकि मौसम के लिहाज से देखा जाता है किसी के पास मौसम कैसा होता है, किसी के पास कैसा होता है। और हमारी तरफ ठंड चल रही थी। ठंड इस वजह से थी कि हमारी तरफ बारिशें थी, और बारिशों की वजह से हमारी तरफ कोई सर्दी सी थी, इस वजह से हम कपड़े मोटे पहन रहे थे। और दूसरी बात ये कि हर बंदे का अपना अपना मिजाज होता है, मतलब कोई कैसा फील करता है, कोई कैसा। तो ज़ाहिर है जब सर्दी थी तो सर्दी लगती थी, तो इसलिए कपड़े मोटे पहनते थे, और अब गर्मी हो गई है तो ज़ाहिर है सबको गर्मी लगती है, इसलिए अब गर्मियों के कपड़े निकालने हैं। तो ये देखें, ये अम्मी जी के सारे कपड़े हैं, ये इस बेड के ऊपर निकाले हैं। और ये देखें, ये इस तरह ना वेलवेट के कपड़े हैं, ये भी उनकी वूल की शॉल है। ये देखें, ये मतलब उनकी जर्सियाँ वगैरह, ये सारे ना मोटे कपड़े हैं, तो इन सब को हमने हटाना है। और अलमारी बिल्कुल खाली कर दी है। यहाँ पे अम्मी जी के कपड़े पड़े थे इस अलमारी में, ये हमने खाली कर दिए, और यहाँ से जो सर्दियों के कपड़े थे वो निकाल लिए। अब यहाँ पे गर्मियों के कपड़े सेटिंग करनी है। और यहाँ पे नयाब इधर सफाई करनी है। अब ये बॉक्स दिखाओ, ज्वेलरी बॉक्स, ये इधर दिखाओ हाथ में। तो ये देखें, ये मेरी पुरानी कोई ज्वेलरी पड़ी हुई है, ये पायल पड़ी हुई हैं, ये इयर रिंग्स हैं, और ये फिंगर की रिंग पड़ी हुई है। इसमें ना इधर से बीच में नग निकला हुआ है, और इसका भी इधर नग निकला हुआ है, ये काफ़ी पुरानी है। ये जो इसका नग निकला हुआ है ना, वो पड़ा हुआ है, साथ में हटा हुआ है। और ये पायल है, ये पुरानी ज्वेलरी, ये लो रख दो। और न्याब भी इधर सफाई कर रही है, और मैंने साथ में व्लॉग शुरू कर दिया है। इधर बिस्मा भी साथ में खड़ी है। और अब जल्दी से ये जो सर्दियों वाले कपड़े हैं इनको संभालना है, मतलब इनको तय करना है, इनको अलमारी में रखना है। और जो अलमारियां हमने खाली कर दी हैं ना, उधर ऐसा करना है कि गर्मियों के कपड़े निकालने हैं और उनकी सेटिंग करनी है। तो आज बस ये काम हो रहा है। और बाहर देखें, आज धूप भी सही तेज़ है, तो आज साथ में मशीन भी लगी हुई है। ऊपर भी देखें, छत पे सारे नयाब ने बिस्तर वगैरह ऊपर लेके गई है धूप लगाने के लिए। ये वाली जो अलमारी है ना, इसमें अम्मी जी के कपड़े होते हैं, और ये जो दूसरे नंबर पे अलमारी है इसमें मेरे कपड़े होते हैं। तो ये देखें, सारे सर्दियों वाले कपड़े हैं, मतलब देखें इस तरह के वेलवेट के नरम नरम। तो जैसे अम्मी के कपड़े सारे सर्दियों के हटाए हैं ना, ऐसे मैंने अपने भी हटाने हैं। तो अब ये वाली अलमारी भी खाली करनी है। जब अलमारियाँ खाली हो जाएंगी तो फिर यहाँ पर जो हमारे गर्मियों के कपड़े हैं ना, उनकी हम सेटिंग करेंगे। ये देखें कितना सामान हमने निकाला हुआ है। ये वाली जो अलमारी है ना, ये सारी खाली की हुई है, और ये सारा इसमें से सामान है, और ये सारे कपड़े निकले हुए हैं। ये इधर भी सब कुछ है। ये आज हम सफाई कर रहे थे ना, तो देखें ये फीडर निकला है। ये फीडर किसी बच्चे का नहीं है, इंसान का नहीं है, ये पीनू का फीडर है। पीनू जब छोटी सी थी ना, तो मैंने 7 दिन की थी, वो 7 डेज ओल्ड थी, मैंने 1 वीक की ली थी, और फिर मैंने उसको फीडर में दूध पिलाती थी। ये जो फीडर था, ये वाला पीनू ने यूज़ किया था, पीनू इसमें पीती थी। और ये वाला जो ब्लू कलर का है ना, ये न्यू पड़ा है, ये इसमें पीनू ने दूध नहीं पिया था, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये काफ़ी लेट आया था, कोई महीना लग गया था इसके आने में। और ये वाला जो है, तो ये ऐसे ही दुकान से इधर से ले लिया था, तो पीनू इसमें पीती थी। और जब ये फीडर आया था तब पीनू थोड़ी बड़ी हो गई थी, और उसने फीडर पीना छोड़ दिया था। और ये ना इसके मतलब फीडर धोने के लिए छोटे छोटे ब्रश थे, और ये निप्पल वगैरह, और ये ना ऐसे मेडिसिन देने के लिए ये सारी चीज़ें थी। तो पीनू को मैंने ऐसे पाला था जैसे कि छोटा सा बच्चा बंदा पालता है, ऐसे मैंने बेबी इसको पाला था। ये पीनू की चीज़ें पड़ी हुई हैं। आज अम्मी घर पे नहीं है, और मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय अम्मी ने भी पीनी है, नाना जी ने भी पीनी है, और नयाब ने भी पीनी है। तो इन 3 बंदों के लिए ना चाय बन रही है आज। अम्मी को और नाना जी को मैंने चाय दे दी है, और यहाँ पे नयाब चाय पी रही है जो आज मैंने बनाई है। वैसे हमेशा अम्मी जी बनाती थी, और आज मैंने बनाई। नयाब मीठा मीठा पूरा
पता नहीं मीठा कैसे होगा, मैंने कभी चखी भी नहीं है चाय। यहाँ पे नायाब चाय पी रही है और अम्मी को और नाना जी को मैंने दे दिए। चाय का काम हमारा ख़त्म हो गया। आज नायाब को भी स्कूल से छुट्टी थी और मैं और नायाब आज पूरा दिन लगे रहे। आज इतना भी ज़्यादा काम था, इतना भी काम था कि यकीन करें हम दोनों इतने थक गए हैं ना कि हम कहते हैं कि बस हमें चारपाई मिल जाए, हम लेट जाएं और हमें कोई ना उठाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे काम रहते हैं, यानी कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारा। और अभी फिर अम्मी जी भी घर पे नहीं थी तो चाय बनाने का टाइम था, इसलिए मैंने चाय बनाई और सबको चाय दे दी। तो अभी नायाब चाय पी रही है। मैंने कहा आप जितनी देर में चाय पियो तो मैं थोड़ा सा अपना व्लॉग बना लेती हूँ। और ये जो कपड़े हैं ना, ये तारों पे जो हैं तो ये वाले भी संभालने हैं। नीचे जो अलमारियों में थे वो तो हमने संभाल लिए, लेकिन ये वाले जो कपड़े थे तो ये गंदे थे, मतलब जो कपड़ों वाली टोकरियाँ होती हैं ना उनमें पड़े थे, ये धोने वाले थे। तो साथ साथ में मशीन भी लगाई हुई थी, साथ में कपड़े भी धुल रहे थे और साथ में जो सर्दियों के बाकी कपड़े थे वो हट भी रहे थे। तो बहुत ज़्यादा काम था। तो आज माशाल्लाह धूप भी काफ़ी तेज़ थी। अब तो वैसे भी धूप तेज़ हुआ करेगी क्योंकि अभी मई आ रहा है, तो ज़ाहिर है मई जून जुलाई तो सही खूब धूप तपती है। तो अब मैंने ऐसा करना है कि अभी मैं छत पे आई हूँ तो इन कपड़ों को ना अभी उतारना है। उतार के और ये ना ऐसे वेलवेट के और कुछ इस टाइप के मोटे मोटे कपड़े हैं, तो ये भी उधर बैग वगैरह में रखने हैं ताकि जितना भी सर्दियों का सामान है ना वो सारा संभल जाए। और फिर बस गर्मियों के जो कपड़े होते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं, वो इतनी जगह नहीं लेते। लेकिन सर्दियों की ना बहुत ऐसे भारी भारी और मोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो अलमारियाँ भी खूब भर जाती हैं। और गर्मियों के जो कपड़े होते हैं वो लॉन के होते हैं, काटन के होते हैं, तो वो अगर आप टे करके भी रखो ना तो वो दिखने में थोड़े ही नज़र आते हैं। और सर्दियों का एक दो सूट भी आप रखो ना तो वो ऐसे इतना बड़ा बड़ा नज़र आता है। तो शुक्र है सर्दियों के कपड़े जो हैं तो आज सारे हमारे ख़त्म हो गए। और आज ड्रायर का भी ना आखिरी दिन था। ड्रायर को आज मैंने निकाला तो मैंने कहा आज तुम्हारा आखिरी दिन है, फिर तुम रेस्ट करना, तुम्हारी छुट्टियाँ हैं। और आज उसको इसलिए निकाला क्योंकि वेलवेट के जो कपड़े थे तो वो उसमें ड्राई करने थे। वेलवेट के कपड़ों में बहुत पानी होता है और ऐसे बड़े बड़े टावल वगैरह थे तो इन चीज़ों में से ना पानी निकालना मुश्किल होता है। तो इस वजह से आज ड्रायर निकाला और सारे कपड़े उसमें ड्राई किए। और अभी माशाल्लाह अच्छे से कपड़ों को धूप लग गई है तो अब ऐसे करना है कि इनको संभालना है। और बहुत ज़्यादा आज हमारा काम था और अभी भी काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ। ये देखें पीनो भी इधर बैठ के ना मेरी बातें सुन रही। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और पीनो कान लगा के सुन रही है कि ये क्या बोल रही। ये देखें मैं आपको अलमारियाँ दिखाती हूँ कितनी प्यारी साफ़ हो गई हैं। ये ना बिल्कुल खाली खाली हो गई हैं। पहले ये इतनी ऊपर भरी होती थी। ये बस लॉन के ऐसे पतले पतले कपड़े अम्मी जी के निकाले और ये भी ना अम्मी जी के छोटे छोटे पतले पतले दुपट्टे हैं। असल में ये मेरे दुपट्टे थे सारे, जैसे ना स्टॉलर से होते हैं, ये मेरे थे। तो फिर ये मैंने अम्मी को दे दिए थे क्योंकि अम्मी चूल्हे के पास बैठी होती हैं तो बड़ा दुपट्टा उनसे संभाला नहीं जाता, अक्सर नीचे ज़मीन पे भी लगता है और गर्मी भी होती है। तो ये वाली अलमारी अम्मी की है और ये देखिए बिल्कुल खाली साफ़ हो गई है। और ये वाली अलमारी मेरी है, इसमें ये वाले मेरे कपड़े आ गए हैं। ये ऊपर मेरे 2 टावल हैं। ये मैंने टोपी अपने लिए आज धोई है ताकि अगर मैं छत पे धूप के वक्त जाऊँ ना, वीडियो अपलोड करनी हो या और कोई काम हो तो मैं ये टोपी ले लिया करूँ। वो मेरे 2 बैग पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेरे कपड़े हैं और यहाँ पे ये चीज़ें। ये इसमें ना थोड़ा सा जमजम का पानी रखा हुआ है संभाल के, ये किसी ने हमें दिया था और इसको संभाल के इसलिए रखा हुआ है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो पड़ा हो। ये थोड़ा सा पानी है हमारे घर में पड़ा है। ये मेरी अलमारी है और ये देखें ये नाना जी के कपड़े हैं। इनके भी सारे मोटे मोटे निकाल लिए और पतले पतले छोड़ दिए। ये वाली हमारी इस्त्री पड़ी हुई है और ये वाली वेट चेक करने वाली मशीन है, वेट इसका। और ये ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया और अभी बिल्कुल हर चीज़ साफ़ हो गई है।